मानो प्लीज, अचानक नहीं था, सब कुछ प्लान था। इसीलिए तो मिशा को भी उसके घर से पिक करके गई थी। अटेंशन सीकर है वो, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अबरार, मिशा, इकरार, पूरी तरह से सब उसकी बातों के असर में है। हाँ, नहीं बस ऐसे ही बिजी हूँ आजकल, कोई नहीं मसला। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे मानू, तुम कब आई? सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई ना, एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन है। एक दफ़ा एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो जाएं फिर तुम्हारी और अबरार की बहुत अच्छी दावत करूँगी मैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी दावत की। आपके कई रिश्ते होंगे अबरार के साथ, लेकिन मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। माइयों और शादी के बीच में तो सब ठीक था, फिर अचानक। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, जो आपको समझ नहीं सकी। मेरी माइयों पे मेरी बहन को शरीक ना करना, अबरार को अलग थलग करके माइयों की रस्म के लिए ले जाना। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, जो आपकी चालाकियां ही नहीं समझ सकी। क्या चालाकियां, क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। ओह, तो आप इतनी मासूम है कि आपको मेरी बातें ही समझ में नहीं आ रही। चलें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप दरअसल इस घर पे अपना हुक्म चलाना चाहती हैं, और जब वो नहीं हुआ तो अबरार को अम्मी और वकार भाई के खिलाफ कर दिया। वो कितना भरोसा करता है ना आप पर, लेकिन आप उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। आपको अपनी हरकतों पे कभी गिल्ट महसूस नहीं हुआ? ये तो आंटी हैं जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने आपको अपने घर में रखने की इजाजत दी है। उनकी जगह मैं होती ना तो। मानू, तुम्हें कहा था कि इससे दूर रहना। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मैं नीनू के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम चंद दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम इसे घर से बाहर निकालोगी? अबरार, कूल डाउन। तुम दोनों मेरी वजह से तुम्हारी वजह से नहीं नीनू, इसकी गलत सोच की वजह से इसके खिलाफ लड़ रहा हूं मैं। और ये तब होगा जब ये तुम्हारे खिलाफ बोलेगी। नेहा के अलावा तुम्हें कोई और नजर नहीं आता? ना तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आती, ना तुम्हें तुम्हारे भाई की परेशानी नजर आती है। और मैं तो किसी गिनती में नहीं आती ना अबरार। तुम अगर ये चाहती हो कि बाकी सबकी तरह मैं इससे रिश्ता तोड़ दूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सोच है सिर्फ तुम्हारी।